नमस्कार, मैं हूं रश्मि पंवार और आज हमारे साथ देवभूमि इनसाइडर में है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका 4 साल का कार्यकाल रहा जिसमें आपने कई बड़ी घोषणाएं करी, कई बड़ी योजनाएं आपने चलाई हैं। तो आपके हिसाब से इन सब घोषणाओं में, इन सब कार्यों में सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में अगर मैं कहूँ तो हमने एक वायदा किया था प्रदेश की जनता से कि हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त विकास देंगे। मैंने अपने इस कालखंड में उस दिशा में बहुत मजबूती के साथ और प्रयास किया है। उसका परिणाम ये रहा है कि एक बेदाग सरकार हम दे पाए हैं। अगर हम इसका अलग से विश्लेषण करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसमें हमने प्रदेश के हर नागरिक को, हर परिवार को 5 लाख रुपए सालाना का सुरक्षा कवच दिया है। आप बगैर कैश के देश के 22,000 से अधिक अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने एनसीईआरटी लागू किया। 500 विद्यालयों को हमने वर्चुअल क्लास दी हैं। 600 में प्रक्रिया चल रही है, इनमें भी 1 साल के अंदर, 1 साल से कम समय में, और हमारी वर्चुअल क्लास और स्मार्ट क्लास कुछ विद्यालयों में प्रारंभ हो जाएंगी। सभी विद्यालयों को हमने पानी उपलब्ध कराया है, शिक्षकों की भर्ती की है, और उच्च शिक्षा में तो रिकॉर्ड काम हुआ है कि आज हमारी लगभग 100% फैकल्टी है। 1 रुपये में पानी का कनेक्शन, अपना घर अपना नल, और उसमें 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का काम हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया। शहरी गरीबों के लिए भी जो 10-12 हज़ार रुपये लगते थे, आज 100 रुपये में हमने पानी के कनेक्शन शहरी गरीबों को हम दे रहे हैं। जो बड़े सुधार हुए हैं, चारधाम देवस्थानम बोर्ड, ये जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हमारे राज्य में आते हैं, जिनको हम धार्मिक पर्यटक कहते हैं, ये धार्मिक पर्यटक हमारी राज्य की आर्थिकी में अभी तक इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है। बोर्ड गठन के बाद ये प्रदेश की आर्थिकी में भी, एक आध्यात्मिक तो लाभ लोग ले ही रहे हैं, लेकिन आर्थिकी में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट और इसका प्रभाव आने वाले भविष्य में पड़ेगा। जो शादीशुदा महिलाएं हैं, पति की पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार दिया गया है, उनको सह खातेदार बनाया गया है। ये भी देश में उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां पर इस तरह के सुधार किए गए हैं, और जिनका आने वाले समय में सामाजिक और आर्थिक एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, जो इसी बजट में जिसका हमने प्रावधान किया है, इससे जो अकाल मौत का शिकार होती हैं, दुर्घटना का शिकार होती हैं, और उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर, ये सब बड़ी योजनाओं के बाद भी, उपलब्धियों के बाद भी नेतृत्व में बदलाव हुआ, उसकी क्या वजह थी? देखिए, ये सवाल बहुत जटिल सवाल है, और मैं मानता हूं कि नेतृत्व ने जो निर्णय किया है वो सही के लिए किया होगा, अच्छे के लिए किया होगा। और मुझे 4 साल मौका मिला है राज्य में सरकार चलाने का, तो इसको मैं अपना एक बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। सर, अभी कोरोना फिर से चरम पे आ चुका है, तो आपने कुंभ के लिए एक एसओपी जारी की थी जिसमें आपने आरटी-पीसीआर टेस्ट जो था वो मैंडेटरी किया था, पर हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसको बिल्कुल उलट कर दिया है। देखिए, जो एसओपी जारी किया था हमारी सरकार ने, वो कोई मेरा एसओपी नहीं था।
ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अधीन भारत सरकार ने एसओपी जारी की थी और उस एसओपी पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर हमने तत्काल, क्योंकि तत्कालीन में मुख्यमंत्री भी था, डिसास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री भी मेरे पास थी, हेल्थ भी मेरे पास थी, तो तमाम जो निर्णय और जो एसओपी भारत सरकार ने लागू की, उसका अनुपालन हम राज्य में कर रहे थे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, उनका अनुसरण करते हुए हम कुंभ का आयोजन करेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कोरोना को लेकर के जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, बहुत अधिक सतर्कता की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश ने, हमारा जो पड़ोसी जनपद है, जो हरिद्वार जनपद से लगा हुआ है, सहारनपुर जनपद, उसमें कर्फ्यू घोषित कर दिया है, उस पर लॉकडाउन उसको किया है, 15 जिलों को उन्होंने लॉकडाउन किया है। ऐसे अनेक राज्यों में इस तरह की दिक्कतें खड़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको जोखिम नहीं लेना चाहिए, जोखिम नहीं लेना चाहिए। सर, अभी हाल ही में आपने एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, नशा मुक्ति को लेके जो था, बाल नशा मुक्ति को लेकर। उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी शिरकत की थी, जिसमें हाल ही में उन्होंने बहुत ही विवादित बयान जारी किया रिप्ड जीन्स को लेकर। तो आपके हिसाब से किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी बड़े पद पे जो अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए किसी व्यक्तिगत चॉइस के ऊपर राय देना क्या ये सही है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ये मुझे मालूम नहीं है, और मुझे लगता है कि उनकी जो सोच है, उनके जो इंटेंशन है, वो ख़राब नहीं हो सकती है। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कौन सी बात कही, क्योंकि मैंने सुना नहीं वो बयान, इसलिए उस बारे में मुझे लगता है कि कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं ऐसे रही होंगी जो आप चाहते होंगे कि आप पूरा करें, पर वो शायद अधूरी रह गई हैं। तो आप कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं और आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनको आगे बढ़ाएं? नहीं, मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि उन्होंने कहा जो भी मुख्यमंत्री जी ने, जो भी पूर्व मुख्यमंत्री ने जो भी योजनाएं राज्य में लागू की हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अनेक योजनाएं ऐसी हैं कि जो अभी अभी जिनका शुरुआत हुई है इस बजट में, जिनको रखा गया है, प्रावधानित किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे अनेक योजनाएं हैं, इसको गिनाना बहुत कठिन होगा, लेकिन हाँ, लेकिन वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। जो गैर सैंड का इश्यू है, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना एक बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, और लोग उसको साहसिक निर्णय भी कहते हैं कि एक साहसिक निर्णय है और बोल्ड डिसीजन भी है। तो हमारी कोशिश रही है कि उत्तराखंड राज्य जो निर्माण हुआ है जिस मकसद से, उस मकसद की ओर हमको थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।